नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न। यह सभी प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान में लघुत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर से पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है। जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है। तो उत्तर में इस तरह से लिखिएगा, जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर इस प्रकार है। तो इधर आप जनरेटर लिख दीजिएगा और इधर ट्रांसफार्मर लिख दीजिएगा, ट्रांसफार्मर। तो जनरेटर में 1 नंबर दे करके लिखिएगा, जनरेटर में 1 नंबर दे करके लिखिएगा, यह विद्युत उत्पन्न करता है। जनरेटर क्या करता है? विद्युत उत्पन्न करता है। और ट्रांसफार्मर में आकर के लिखिएगा, ट्रांसफार्मर विद्युत की वोल्टता को परिवर्तित करता है। यानी ट्रांसफार्मर जो है कि विद्युत को घटाता है, बढ़ाता है, यानी कि उसको परिवर्तन करता है वोल्टेज को, ठीक। और जनरेटर क्या करता है? यह विद्युत उत्पन्न करता है। तो जनरेटर आप लोग समझ गए होंगे, जब लाइट नहीं रहता है तो जनरेटर यानी कि डायनेमो लगा हुआ एक जनरेटर होता है, जो कि ब्याह शादी में या और अन्य प्रोग्राम में आप देखे होंगे कि रोड के किनारे आवाज़ करते रहता है जनरेटर और वहाँ से बिजली उत्पन्न होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि जो विद्युत है, जो बिजली है, उसका जो वोल्टेज है उसे घटवर करता है। अब आते हैं दूसरे नंबर में। अब 2 नंबर दे करके जनरेटर में लिखिएगा, यह घूमने वाली मशीन है। यह घूमने वाली मशीन है। तो जनरेटर घूम यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जनरेटर क्या है? जितने भी यांत्रिक ऊर्जा होता है यानी कि घूमने वाला होता है। तो जनरेटर घूमने वाली मशीन है। और 2 नंबर लिखिएगा ट्रांसफार्मर में, यह स्थिर मशीन है। ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे बहुत सारा मार्केट शहर आपके गली में बहुत जगह लगा रहता है ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज घटता बढ़ते रहता है आपके घर में। तो ट्रांसफार्मर है वह घटा 11,000 वोल्ट या और अन्य से 33,000 वोल्ट से, यानी कि जहाँ जैसा ट्रांसफार्मर लगा रहता है उतना उस वोल्टेज को कम करके 220 वाट के वोल्ट का घर में भेजा जाता है लाइट को। अब 3 नंबर में लिखिएगा, 3 नंबर में लिखिएगा, यह एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करती है। जनरेटर जो है, जनरेटर यह एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करता है। अब 3 नंबर दे करके लिखिएगा ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा प्रवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? केवल एसी धारा को प्रवर्तित करता है। और जनरेटर एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करता है। तो अब अगला है 4 नंबर दे करके लिखिएगा, इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने से पहले टरबाइन द्वारा घुमाया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें जो है कि विद्युत उत्पन्न करने से पहले टरबाइनों द्वारा घुमाया जाता है। इसमें लिखिएगा 4था नंबर दे करके ट्रांसफार्मर में, इसे किसी के द्वारा घुमाया नहीं जाता है। ट्रांसफार्मर को किसी के द्वारा घुमाया नहीं जाता है। तो ये था आपका जनरेटर और ट्रांसफार्मर का अंतर, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है आपका, विभव क्या है इसका मात्रक लिखे। विभव क्या है इसका मात्रक लिखे। तो उत्तर में लिखिएगा, इकाई घन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर का विभव कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट यानी V है। यह एक अदिश राशि है। तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। विभव क्या है इसका मात्रक लिखे। तो उत्तर में लिखिएगा, इकाई घन आवेश को अनंत यानी कि बहुत दूर से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर या
का विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है V। यह एक अदिश राशि है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत शक्ति क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखे। तो उत्तर में लिखिएगा, विद्युत शक्ति किसी चालक में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी विद्युत शक्ति किसी चालक में विद्युत ऊर्जा व्यय माने कि खर्च, व्यय यानी खर्च होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को 1 वाट कहते हैं। अर्थात विद्युत शक्ति बराबर वोल्ट गुना एम्पियर बराबर वाट होता है। तो आप इस तरह से लिख देंगे तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। 1-2 बार पढ़िएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि विद्युत शक्ति क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और विद्युत शक्ति जो है कि विद्युत शक्ति किसी चालक में विद्युत ऊर्जा के व्यय यानी कि खर्च होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो अब अगला प्रश्न है आपका, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखे। तो उत्तर में विद्युत आवेश प्रवाह की समय के दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात धारा बराबर आवेश बटे समय। यानी विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। तो उत्तर में लिखिएगा, विद्युत आवेश प्रवाह की समय के दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। यह I बराबर Q बटे T, जहाँ I बराबर विद्युत धारा, Q बराबर होता है आवेश तथा T बराबर समय। इस तरह से लिख दीजिएगा। और इसका एसआई मात्रक एम्पियर A है। यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर A है। यह एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्यावर्ती धारा क्या है? तो उत्तर में लिखिएगा, ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ बदलती रहती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? तो उत्तर में लिखिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा तथा इसके पास वाली उंगलियों को एक साथ इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हो, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, यह जो अंगूठा है बड़ा वाला मोटा वाला, तो चालक की गति को दर्शाता है, और ये वाला जो है अंगूठा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, और ये वाला जो है कि प्रेरित धारा को दर्शाता है।